नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल VSY टारगेट हिंदी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काल। काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय, स्थिति, क्रिया के होने के समय का जहाँ पर बोध होता है उसे काल कहते हैं। व्याकरण में इसे काल कहते हैं। आइए देखें काल। काल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए काल के बारे में देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो, अर्थात किस समय क्रिया की जा रही है उस समय का बोध कराने वाले शब्द ही काल कहलाता है। व्याकरण में उसे काल कहते हैं। कल हम दशहरे का मेला देखने जाएंगे। कल हम दशहरे का मेला देखने जाएंगे। यहाँ पर देख रहे हैं, देखने जाएंगे। जाएंगे क्या क्रिया है, और ये क्रिया बता रही है कि काम कब किया जाएगा, यानी भविष्य काल में किया जाएगा, कल किया जाएगा। राम दौड़ रहा है, राम दौड़ रहा है, रही है, ये सब कंटिन्यूटी यानी काम कंटिन्यू है, जारी है। वर्तमान काल के बारे में बता रहा है कि वह कब दौड़ रहा है, वर्तमान काल में दौड़ रहा है। ठीक है ना। आइए काल के भेद देखते हैं। काल के 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? 3 भेद। वर्तमान काल प्रेजेंट टेंस, भूतकाल पास्ट टेंस, और भविष्य काल फ्यूचर टेंस। तो ये जो टेंस हैं उन्हीं को हिंदी में कहा जाता है काल या समय। आइए हम देखेंगे वर्तमान काल के बारे में, एक एक करके सबकी व्याख्या देखते हैं। वर्तमान काल। वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो, यह प्रकट हो, यह मालूम पड़े कि कार्य अभी चल रहे समय में ही हो रहा है, कार्य अभी चल रहे समय में ही हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल में क्रिया के साथ सहायक के रूप में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जो वर्तमान काल है, रहा है, रही है इत्यादि शब्दों का, रहा है, रही है, रहे हैं, इन शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। किसमें? वर्तमान काल में। जैसे देखिए उदाहरण में, आज सुबह से वर्षा हो रही है। हो रही है यानी कंटिन्यूटी को बता रहा है, वर्तमान की बात बता रहा है, यह जारी है, वर्षा जारी है, सुबह से वर्षा जारी है। वह पढ़ता है, मैंने बताया कि ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं वर्तमान काल में। वह पढ़ता है, देखिए वह पढ़ता है, ता है। इस शब्द के, इस जो ता है, इसके माध्यम से पता चल रहा है कि क्रिया हमारे बोलने से पहले ही शुरू हुई है, वह पढ़ता है। वर्तमान काल के आइए भेद देखेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल या अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। ये 5 हैं वर्तमान काल के भेद हैं। इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। आइए देखें सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, इससे यह ज्ञात होता है कि क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय हुआ है। सामान्य वर्तमान काल में यह प्रकट होता है कि क्रिया का प्रारंभ बोलने के समय ही हुआ है। इसके वाक्य के अंत में ता है, ता हूँ, ती है, ती हूँ, ते है, ते हो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। इतना आप याद रखिए। सामान्य काल की क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ, ते हो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया है, जैसे हवा चलती है, हवा चलती है, चलती है ती है यहाँ पे। और इस शब्द को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि यह क्रिया हमारे बोलने से पहले ही प्रारंभ हुई है या बोलने के समय प्रारंभ हुई है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, हमारे बोलने के समय ही प्रारंभ हो रही है। तरुण हंसता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं इत्यादि शब्दों को देखने के बाद पता चलता है कि जो ये क्रिया है, पढ़ता है, उड़ते हैं, हंसता है, चलती है, ये सब हमारे बोलने के समय ही प्रारंभ हो रही हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि सामान्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में ता है, ता हूँ, ती है, ती हूँ, ते है, ते हो इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है।
आइए हम देखेंगे दूसरा जो है तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल। नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण वर्तमान काल, ठीक है ना। क्रिया जारी है, कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी नहीं हुई है, अपूर्ण है, और तत्काल में हो रही है, यानी उसी समय हो रही है अभी। इससे यह पता चलता है कि क्रिया का व्यापार जारी है या चल रहा है। तात्कालिक वर्तमान काल में यह पता चलता है कि क्रिया अभी जारी है या चल रही है। क्रिया से पूर्णता का ज्ञान नहीं होता है। इसके वाक्यों में क्रिया से पूर्णता का ज्ञान नहीं होता है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात पूर्णता का ज्ञान नहीं होता है, कार्य अपूर्ण है। इसके साथ अपूर्ण में जो वाक्य होते हैं उस वाक्य के क्रिया के अंत में सहायक क्रिया के रूप में रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसके साथ में? क्रिया के साथ में। जैसे गाड़ी आ रही है, गाड़ी का आना अभी बाकी है, गाड़ी आ रही है, गाड़ी का आना अभी पूरा नहीं हुआ है। हम कपड़े पहन रहे हैं, हम कपड़े पहन रहे हैं, अर्थात हमारा कपड़ा पहनना पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, अपूर्ण है, हम कपड़ा पहन रहे हैं। पत्र भेजा जा रहा है, पत्र का भेजने वाली जो क्रिया है अभी जारी है, भेजा जा रहा है। तो तत्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। और तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल में क्रिया कंप्लीट नहीं होती है, अपूर्ण होती है, ठीक है ना। आइए बात करेंगे पूर्ण वर्तमान की। नाम से ही पता चल रहा है कि क्रिया पूर्ण होगी। इसमें पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया से ज्ञात होता है कि क्रिया का व्यापार वर्तमान काल में पूर्ण हो गया है, यानी जो क्रिया थी वह पूर्ण हो गई है। जैसे नौकर आया, नौकर आया, नौकर आ गया है, क्रिया यहाँ पे कंप्लीट है, उसका आना कंप्लीट है। राम ने खाना खाया है, पूरा हो गई है, राम का खाना खाना पूरा हो गया है, पूर्ण है। पत्र भेजा गया है, पत्र भेजा गया है, पत्र का भेजना काम क्या है? पूर्ण हो गया है, लेकिन वर्तमान में ही पूर्ण हुआ है। देखिए ये पूर्ण वर्तमान में क्रिया के साथ है या है जुड़ा होता है या है जुड़ा होता है, ठीक ना। आइए देखेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल का संबंध सामान्य वर्तमान काल के साथ होता है। संदिग्ध का अर्थ होता है संशय की स्थिति। संदिग्ध का अर्थ होता है संशय की स्थिति, यानी शंका कि होगा या नहीं होगा, संदेह प्रकट होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के संपन्न होने में तो संदेह प्रकट होता है कि क्रिया होगी, कंप्लीट होगी या नहीं होगी, परंतु उसकी वर्तमानता में कोई संदेह नहीं होता है, वर्तमानता में उसके संदेह नहीं होगा। क्रिया के अंत में ता, क्रिया के अंत में सहायक क्रिया के रूप में ता होगा, ता होगा, ती होगा, ती होगा, ते होंगे, ते होंगे इत्यादि सब जुड़े रहते हैं। किसके अंत में? क्रिया के अंत में सहायक क्रिया के रूप में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार जुड़े होते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, गाड़ी आती होगी, गाड़ी आती, यहाँ पर ती है ना, तो वर्तमानता में कोई संदेह नहीं है, ती है, लेकिन होगी संभावना व्यक्त की जा रही है कि गाड़ी आती होगी। वह खाता होगा, वह खाता होगा, वह सोता होगा, वे पढ़ते होंगे, मीरा पत्र लिखती होगी। ये सभी में संभावना व्यक्त की जा रही है संदिग्ध वर्तमान काल में। देखिए जो सामान्य वर्तमान काल है, जैसे माने गाड़ी आती है, गाड़ी आती है, वाक्य हमारा सामान्य वर्तमान काल का क्या है? गाड़ी आती है। बस हमें सामान्य वर्तमान काल में क्या जोड़ देना है? होगी जोड़ देना है। गाड़ी आती होगी, वह खाता है, वह खाता होगा, वह सोता है, वह सोता होगा, वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते होंगे, मीरा पत्र लिखती है, मीरा पत्र लिखती होगी। यानी सामान्य वर्तमान काल के जो भी उदाहरण होंगे, यदि उसके सामने है हटा करके होगी, होगा, होंगे जोड़ देने पर संदिग्ध वर्तमान काल आ जाता है। देखिए हम यहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल भी पढ़ेंगे। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल का भी अर्थ होता है संभावित या संशय की स्थिति जहाँ बनी रहे, संभावना जहाँ जताई जाए। संभाव्य और संदिग्ध
वर्तमान काल में बहुत कम अंतर होता है। आप उसको बहुत गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जो बता रहा हूँ कहीं मिलने वाला किताब में नहीं है। जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है उसकी क्रिया में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जबकि संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया के अंत में रहा होगा, या होगा, रहा हो, रही होगी या रही हो, रहे होंगे या रहे हो इत्यादि शब्द जुड़े रहते हैं। किसकी क्रिया में? संभाव्य वर्तमान काल की क्रिया में। जबकि संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया में ता होगी, ते होंगे, ती होगी, ते होंगे ना। तो आप इतना अंतर ध्यान रखेंगे कि संदिग्ध में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जबकि संभाव्य वर्तमान में रहा होगी, रहा हो, रही होगी, रही हो, रहे होंगे, रहे हो। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी। अक्सर हमारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में संभाव्य और संदिग्ध से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि इनमें बहुत सूक्ष्म आपको अंतर मिलता है। तो आप इतना ध्यान रखिए कि संदिग्ध वर्तमान काल जो होता है उसकी क्रिया के अंत में सहायक क्रिया के रूप में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, जबकि संभाव्य वर्तमान काल में क्रिया के अंत में सहायक क्रिया के रूप में रहा होगा या रहा हो, रही होगी या रही हो, रहे होंगे या रहे हो इत्यादि शब्द जुड़ा रहता है। क्रिया के होने की संभावना या अनुमान इसमें रहता है संभाव्य वर्तमान में, और इसे ही हम संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे वह चलता हो, वह चलता हो, या वह चलता रहा होगा, राम गया हो, राम गया हो, राम जा रहा हो, उसने खाया, उसने खाया, ठीक है, उसने खाया। ये हो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हो जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार आप संभाव्य वर्तमान को भी पहचान सकते हैं। संभाव्य वर्तमान काल का संबंध सीधा सीधा तात्कालिक या अपूर्ण से होता है। तात्कालिक या अपूर्ण से होता है। जो तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल है उससे संभाव्य वर्तमान का संबंध होता है। जैसे वहाँ हवा चलती है, हवा चलती है, हवा चलती है, तो आप बस वहाँ जोड़ देंगे हवा चलती रही होगी, हवा चलती रही होगी। राम गया होगा, राम गया होगा। इस प्रकार जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे संभाव्य वर्तमान काल आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे आप देख लिए तात्कालिक वर्तमान काल में एक उदाहरण है, पत्र भेजा जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है। यदि पत्र भेजा जा रहा है इसको संभाव्य वर्तमान में बदलना है तो इतना बस जोड़ेंगे, पत्र भेजा जा रहा होगा, पत्र भेजा जा रहा होगा, पत्र भेजा जा रहा हो। तो ये संभावना व्यक्त की जा रही है और या अनुमान लगाया जा रहा है। आइए हम देखेंगे भूतकाल। भूतकाल एक काल का दूसरा भाग है। चूँकि वर्तमान में हम बीच में हैं, जो बीत गया है वो भूतकाल है, जो आने वाला है उसे हम भविष्य काल कहेंगे। अर्थात हमारे दाहिने क्या है? भूतकाल है, बाएं क्या है? भविष्य काल है, और हम सीधे खड़े हैं किसमें? वर्तमान काल में। तो हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बाद भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का ज्ञान हो, क्रिया के जिस रूप से कार्य की समाप्ति का ज्ञान हो उसे हम कहते हैं भूतकाल की क्रिया, उसे हम भूतकाल कहते हैं। वह आया था, वह आया था, उसका आना समाप्त हो गया, हुआ आया था। देखिए ये भूतकाल का ही उदाहरण है। उसने पढ़ा था, वह जा चुका था, उसने खाना खाया है। यानी इनके जो भाव हैं भूतकाल में ही हैं, अर्थात कार्य समाप्त हो चुका है। इन उदाहरणों के आधार पर भूतकाल के 6 भेद बताए गए। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतु मद भूत। जिसमें आपने देखा वर्तमान काल में सामान्य वर्तमान था, उसमें तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान था, यहाँ पे आसन्न भूत है, यहाँ पे पूर्ण भूत है, वहाँ भी पूर्ण वर्तमान था, अपूर्ण वर्तमान वहाँ भी था, संदिग्ध था। यहाँ पे क्या नहीं मिलता है? संभाव्य नहीं मिलता है। भूतकाल में संभाव्य
संभाव्य नहीं होता है, संभावना नहीं व्यक्त की जाती है। बस यहाँ पे भूतकाल में संदिग्ध भूत होता है और एक बढ़ जाता है हेतु, हेतु मद भूत। तो आइए हम सामान्य भूत के बारे में देखते हैं। सामान्य भूत, सामान्य भूत में निश्चित समय का बोध नहीं होता है। आप बस इतना ध्यान रखिए कि समान भूत में निश्चित समय का बोध नहीं होता है। निश्चित समय का बोध नहीं होता है, अर्थात एक विशेष समय का बोध नहीं होता है। क्रिया से यह पता चलता है, यानी भूतकाल की क्रिया से यह पता चलता है कि क्रिया बोलने के पहले हुई है। क्रिया बोलने के पहले हुई है, निश्चित समय का पता नहीं चलता है। क्रिया हम जब बोलना शुरू करते हैं उससे थोड़ा सा पहले हुई होती है। सामान्य भूतकाल के क्रिया के अंत में आ ई ए की ध्वनि रहती है। आप इतना ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया के अंत में आ ई ए की ध्वनि रहती है। जैसे पानी गिरा, जैसे पानी गिरा, देखिए पानी गिरा, जैसे हम बोल रहे हैं तो पानी गिर चुका है, गिर चुका है ना। गाड़ी आई, गाड़ी आई, आप देख रहे हैं आ ई ए की ध्वनि भी है और हमारे बोलने से पहले एक क्रिया हो चुकी है। अतः यह सामान्य भूतकाल के उदाहरण हैं। आइए हम देखेंगे आसन्न। आसन्न का अर्थ होता है बैठा हुआ। आसन का अर्थ होता है बैठा हुआ। एक आसन होता है, एक आसन्न होता है। दोनों में यदि अंतर देखा जाए तो आसन जो होता है बैठने की स्थिति है, आसन्न है जो बैठने, आसन्न जो है बैठा हुआ। क्रिया के जिस रूप से, देखिए इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, यहाँ क्रिया नहीं एक क्रिया है, क्या है क्रिया, बीते हुए समय में शुरू होकर अभी अभी समाप्त हुई है। अभी अभी जो क्रिया पूर्ण होती है, इस आसन्न भूतकाल में हमें ये मिलता है कि अभी अभी क्रिया क्या होती है, पूर्ण होती है। और जो इसकी क्रिया होती है उसमें सहायक क्रिया के रूप में है या है जुड़ा होता है। है या है जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है, है या है सहायक क्रिया के रूप में क्रिया के साथ जुड़े होते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। ये क्रिया है, क्रिया नहीं है। अभी अभी समाप्त हुआ, वह अनंत भूत, जैसे, जैसे आप उदाहरण, वह आया है, वह आया है, वह आया है, उसके आने का काम समाप्त हुआ है, जल्द ही समाप्त हुआ, वह जल्द ही आया है। उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया है। राम ने पाठ पढ़ा है, राम ने पाठ पढ़ा है। उसने दवा खाई है, उसने दवा खाई है। वह चला है। देखिए इन उदाहरणों से, इन क्रियाओं से पता चल रहा है कि जो क्रिया है कुछ समय पहले पूर्ण हो गई है, कुछ समय पहले पूर्ण हो गई है, यानी हमारे बोलने से पहले ये क्या हो गई है, पूर्ण हो गई है। ठीक ना। तो इस प्रकार आप समझ पा रहे होंगे आसन्न भूत क्या है। आइए बात करेंगे हम पूर्ण भूत की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि भूतकाल की क्रिया होगी और वह पूर्ण हो गई होगी, लेकिन कितना पहले पूर्ण हो गई होगी ये हमें पता लगाना है। तो देखिए पूर्ण भूत काल में क्रिया बहुत समय पहले पूर्ण हो जाती है। बीते समय में क्रिया यानी बहुत पहले ही पूर्ण हो जाती है। जो क्रिया पूर्ण भूतकाल में होती है वह बहुत पहले पूर्ण हो जाती है। ठीक ना। और इसके साथ क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में था, थे, थी लगाया जाता है। जैसे देखिए उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था। वाक्य को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि क्रिया बहुत पहले हो गई है। उसने खाना खा लिया था और लास्ट में क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में था जुड़ा हुआ है। आप इंग्लिश में वाज वेयर लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या लगता है, था, थे, थी लगता है। ठीक ना। तो वहाँ पे बीच में लगता है, लेकिन हिंदी में कहाँ लगेगा, लास्ट में लगता है ना। वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था। देखिए चुका था, चुकी थी, लिया था, ये सभी जो शब्द हैं ये दर्शाते हैं कि क्रिया बहुत पहले ही समाप्त हो गई है। राम पाठ पढ़ चुका था, नौकर पत्र लाया था। इन वाक्यों को पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि बीते समय में क्रिया बहुत पहले ही हो गई है। आइए बात करेंगे हम अपूर्ण भूतकाल की। तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे क्रिया अपूर्ण है,
यानी पूरी नहीं हुई है। अर्थात जब हम एक स्थान से चले थे तो वह क्रिया हो रही थी। ऐसे जैसे आप यहाँ से निकल रहे हैं, किसी से बताएंगे कि हाँ टीचर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो ये क्या होता है, कर रहे थे, गए थे कि नहीं गए थे ये क्लियर नहीं है, यानी क्रिया क्या थी, अपूर्ण थी, गए नहीं थे, जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो आइए क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है, अभी भी जारी है, यानी बीते समय में क्रिया के जारी रहने का बोध होता है किसमें, अपूर्ण भूतकाल में। वहाँ अपूर्ण भूतकाल, जैसे वह पढ़ रहा था, वह पढ़ रहा था, यहाँ क्रिया के अंत में, अपूर्ण भूतकाल में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द सहायक क्रिया के रूप में जोड़ा जाता है। जबकि आपने देखा तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान काल में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द जोड़ते थे, और अपूर्ण भूतकाल में हम जोड़ रहे हैं रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक ना, जैसे वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, वर्षा हो रही थी, अभी कर पूर्ण नहीं हुई थी, वर्षा हो रही थी। सुमन सो रही थी, नौकर जा रहा था, गाड़ी आ रही थी, चिट्ठी लिखी जाती थी। यानी जब हम देखें तो वह काम हो रहा था, लेकिन अभी अपूर्ण ही था ना, बीते हुए समय में क्रिया के जारी रहने का बोध हो रहा है। आइए बात आगे करते हैं, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल, हमने वर्तमान काल में भी संदिग्ध वर्तमान काल देखा, वहाँ संभाव्य वर्तमान काल था, लेकिन भूतकाल में संभाव्य वर्तमान काल नहीं होता है, हमारे यहाँ बस भूतकाल में संदिग्ध भूतकाल होता है। संदिग्ध भूतकाल का, संदिग्ध का अर्थ मैंने उसी समय बताया, संशय की स्थिति होती है, संशय की स्थिति होती है, और क्रिया के साथ, संदिग्ध भूतकाल में क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में होंगे, होगी, होगा इत्यादि शब्द जोड़ा जाता है, किसके रूप में, सहायक क्रिया के रूप में। देखिए, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, उसने खाना खाया होगा, जैसा कि आपने देखे, आप देखे थे वहाँ पे, कहाँ, सामान्य भूत में, सामान्य भूत में देखे थे ना, उसी की तरह ये शब्द होते हैं, और इसमें सिर्फ हमें लगा देना होता है होगा, होगी, होंगे। उसने खाना खाया होगा, संदिग्ध है, संभावना व्यक्त हो रही है ना, संदेह बना हुआ है, वह चला होगा, वह चला होगा, राम ने पढ़ा होगा, राजू ने कपड़े धोए होंगे, उसने गीत गाया होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो भी यहाँ पे वाक्य हैं, वाक्यों में संभावना बनी हुई है, संदेह बना हुआ है, संदेह की स्थिति बनी हुई है, संशय की स्थिति बनी हुई है, और क्रिया के साथ होगे, होगी या होगा जोड़ा हुआ है। आइए बात करेंगे हेतु, हेतु भूतकाल। हेतु, हेतु भूतकाल, चूंकि वर्तमान काल में हेतु, हेतु को कोई स्थान नहीं दिया गया है, किसी प्रकार का स्थान नहीं है, इससे यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी। हेतु, हेतु मत भूतकाल में यह पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में होने वाली थी, परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी। पहली बात तो ये थी कि किसी कारण से नहीं हो सकी, होने वाली थी और किसी कारण से नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि हेतु, हेतु मत भूतकाल में शर्त वाले वाक्य होते हैं, शर्त वाले वाक्य होते हैं। जैसे उदाहरण देख लिए, तुम आते, यहाँ पे शर्त लगाई गई है कि तुम आते तो मैं जाता, अध्यापक जी बुलाते तो मैं भी जाता, यदि तुम कहते तो वह खाना खाता, यहाँ शर्त है ना कहीं यहाँ पे शर्त वाले वाक्य हैं कि आप ऐसा करते तो मैं भी कर लेता, अध्यापक जी बुलाते तो मैं जाता, शर्त क्या है कि अध्यापक जी बुलाते तो मैं जाता। तो इस प्रकार आप बस इतना याद रखिए कि हेतु, हेतु मत भूतकाल में भूतकाल का ही वाक्य होगा, लेकिन वहाँ पे शर्त वाले वाक्य होंगे, अर्थात जो दूसरी क्रिया है यह पहली क्रिया पर निर्भर होगी। तुम आते, तुम्हारा आना, आते ये क्रिया है, और हमारी क्रिया आप पे निर्भर होती है, ठीक ना। आइए बात करेंगे भविष्य काल की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आइए भविष्य काल देखते हैं, फ्यूचर जो टेंस है।
भविष्य में होने वाली क्रिया को भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। भविष्य में होने वाली जो क्रिया है उसे हम भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। जैसे वह आज आएगा, वह आज आएगा, वह आज आएगा, कब आएगा यह क्लियर नहीं है, लेकिन आज आएगा, तो आज आएगा यह भविष्य की बात है। राम कल पढ़ेगा, भविष्य की बात है। हमारी क्रिया बता रही है कि काम होने वाला है लेकिन कल होने वाला है, ठीक ना। भविष्य काल के 3 भेद बताए गए हैं। भविष्य काल के कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। कहीं कहीं 2 ही बताया जाता है, कहीं कहीं यहाँ हेतु मत जो दिया है यहाँ पे आज्ञार्थक भविष्य होता है, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य, और हम देखेंगे हेतु मत भविष्य। क्योंकि हमने देखा भूतकाल में भी हेतु मत भूतकाल था, यहाँ पे भी हेतु मत भविष्य काल है, लेकिन वर्तमान में हेतु मत वर्तमान को कोई स्थान नहीं दिया गया है। सामान्य भविष्य यहाँ हम पढ़ेंगे। संदिग्ध, हमारे यहाँ भविष्य काल में संदिग्ध की स्थिति नहीं होती है, यहाँ पे सिर्फ संभाव्य होता है, संभावना होती है, ठीक ना। आइए बात करते हैं सामान्य भविष्य पर। सामान्य भविष्य, जैसा कि आप देख रहे हैं, सामान्य भविष्य यह ज्ञात होता है कि क्रिया सामान्य भविष्य में होगी। जो सामान्य भविष्य की क्रिया होगी उसके साथ क्या जुड़ा होगा ये देख लीजिए। सामान्य भविष्य की जो क्रिया होगी उसके साथ सहायक क्रिया के रूप में एगा, एगा, एगी, एगा, एगी, एगे, एगे, ठीक ना, ये जुड़ा होगा। और इसी के साथ ऊगा भी जुड़ा होगा, ऊगा भी जुड़ा होगा, ठीक ना। तो आप इतना याद रखिए कि सामान्य भविष्य के साथ एगा, एगी, एगो, एगे, उगा इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं। इतना बस याद रखिए। जैसे देखिए, मैं घर आऊँगा, ऊँगा जुड़ा हुआ है ना, ऊँगा जुड़ा हुआ है। वह आएगा, एगा जुड़ा हुआ है। तू खाएगा, एगा जुड़ा हुआ है। हम कल आएंगे, एगे जुड़ा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सामान्य भविष्य वाले वाक्यों में सहायक क्रिया के साथ एगा, एगी, एंगे, ऊँगा इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं। आप बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हैं। आइए बात करेंगे यहाँ पे संभाव्य भविष्य की। संभाव्य भविष्य की आपने देखा, संभाव्य क्या है? संभावना है। संभाव्य में क्या होता है? संभावना होता है। इससे भविष्य में होने वाली किसी क्रिया की संभावना का बोध होता है कि भविष्य में वो क्रिया होगी, संभावना व्यक्त की जाती है ना। संभावना यानी संभाव्य भविष्य की क्रिया के साथ यानी संभाव्य भविष्य की क्रिया के साथ मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया के रूप में ए और उन शब्द जुड़ा होता है। क्या जुड़ा होता है? ए इत्यादि शब्द जुड़े होते हैं। और जो संभाव्य भविष्य का होता है, सबसे पहचानना आसान जब हो जाता है जब संभवतः, शायद जैसे शब्द इसके साथ लगा दिए जाते हैं, तब तो पूछना ही नहीं, तब तो हम पहचान जाते हैं। यदि नहीं दिया है, शायद संभवतः शब्द नहीं दिया हो, तब आप देखेंगे कि इसके क्रिया के साथ ए होगा, ऐ होगा और ऊ होगा, ठीक ना। ये शब्द जुड़े होंगे, ठीक ना। जैसे देखिए, मैं सफल होऊंगा, मैं सफल होऊंगा, यहाँ पर देख रहे हैं, मैं सफल होऊंगा, उगा जुड़ा हुआ है ना, ऊँगा जुड़ा हुआ है, ऊ जुड़ा हुआ है। शायद मैं कल आऊँ, शायद मैं कल आऊँ, ऊ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे शायद दे दिया है, तो फिर पूछना ही क्या है? ये भविष्य, संभाव्य भविष्य की ही बात है। संभावना व्यक्त के संभवतः वह नौकरी छोड़ दे, वह नौकरी छोड़ दे। देखिए, ये जुड़ा हुआ है ना, वह नौकरी छोड़ दे। अगर इतना देता है तब ए से पहचानेंगे। यदि संभवतः दे दिया है तब तो संभावना बन ही रही है, और वह भी भविष्य काल की। शायद मामा जी आए, मामा जी आए, मामा जी आए। देखिए, ए जुड़ा हुआ है लास्ट में। क्या जुड़ा हुआ है? ए जुड़ा हुआ है, ए जुड़ा हुआ है ना, मामा जी आए। यदि इतना दे दिया है तब भी आप पहचान जाएंगे, और शायद दे दिया है तब क्या पूछना है, तब तो आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। वर्षा हो जाए, बस इतना दे कि वर्षा हो जाए, तो ये दिया है लास्ट में ना, और वर्षा हो जाए भविष्य की बात है। तो आप ऐसे पहचान जाएंगे कि लास्ट में ए लगा है, कहीं ए लगा होगा, कहीं ऊ लगा होगा, कहीं उग लगा होगा, ठीक ना।
ऐसे शब्दों को आप पहचान जाएंगे। यदि शायद दे दिया, संभवतः दे दिया, तो फिर क्या पूछना है आप बिल्कुल पहचान जाएंगे। आइए हेतु हेतु भविष्य देख लेते हैं। इसमें भविष्य में होने वाली एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर होती है। जो दूसरी क्रिया होती है पहली क्रिया पर निर्भर होती है। वह गाय तो मैं गाऊं, वह गाय तो मैं गाऊं, मैं गाऊं यानी मेरा, मैं किस पर निर्भर हूँ, उसके ऊपर निर्भर हूँ। वह गाय तो मैं गाऊं, जो कमाए सो खाए, जो कमाए सो खाए। वह पढ़े, वह पढ़े तो सफल हो, वह पढ़े तो सफल हो। उसकी सफलता किस पर निर्भर है, उसके पढ़ने पर निर्भर है, उसके पढ़ने पर निर्भर है। ठीक ना। तो एक क्रिया जो होती है दूसरी क्रिया पहले क्रिया पर निर्भर होती है। किसमें, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल में। देखिए हेतु हेतु मध्य भविष्य काल के अलावा एक आज्ञार्थक भविष्य काल होता है। ठीक ना। उसमें आज्ञा दी जाती है, आज्ञा दी जाती है। राधे दरवाजा बंद कर दो, राधे दरवाजा बंद कर दो। सोहन इधर आओ, सोहन ये लाओ, वहाँ पे आज्ञा दी जाती है। ठीक ना। और देखिए आप इतना याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ देता है, यदि आपसे पूछ दे कि काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद, यदि आपसे पूछा जाए कि काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, काल के आधार पर क्रिया के भेद, आपके लिए होमवर्क दे दूं, आप रिप्लाई करेंगे। चलिए मैं उत्तर भी बता देता हूँ। काल के आधार पर क्रिया के भेद 3 होते हैं, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। काल के आधार पर क्रिया के भेद, काल के आधार पर क्रिया के भेद हैं 3 हैं। ठीक ना। जैसा कि आपने देखा भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त हो रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, धन्यवाद।